Hello students, welcome my maths class. Today we study the basic concepts of maths. Basic concepts are start with the measurement of length and mass. बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट जब हम सम्स करते हैं तो कभी कभी हमारे सम्स सॉल्व नहीं होते हैं, तो हम सोचते हैं कि कौन सी इसमें ऐसी ट्रिक लगेगी जिससे हमारे सम्स सॉल्व हो जाएं, बट वहाँ ऐसी कोई ट्रिक नहीं लगती है. हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं जिसकी वजह से हमारे सम्स सॉल्व नहीं होते हैं. नाउ वी स्टार्ट स्टडी. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 inch equals to 2.54 centimeter, 1 foot equals to 30.48 centimeter. This is the measurement of length and this is the measurement of mass. Time, that is the time measurement. A day equals to 24 hour, 1 hour equals to 60 minute, 1 minute equals to 60 second, 1 year equals to 365 days and 1 month equals to 30 days. 1 week equals to 7 days. In measurement का यूज स्टूडेंट्स हम यूनिट्स कन्वर्ट द यूनिट्स ऐसे करके हमारे सम्स आते हैं, इनका यूज़ हम उनमें करते हैं और सिर्फ इतने ही मेजरमेंट्स के थ्रू हम और यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर और आपको सम्स में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो हमारा इसी से मिलीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर. इसी से नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा जनरेट होता है. ये स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनता है. तब तक के लिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. नाउ वी स्टार्ट. सिंबल्स साइंस स्टूडेंट हम स्टार्टिंग केजी क्लास से पढ़ रहे हैं. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. अभी तक आपने सिंपल तरीके से 2 नंबर्स का एडिशन एंड 2 नंबर्स का सब्सट्रैक्शन पढ़ा है. आपको 2 पॉजिटिव नंबर मिलते थे, होल नंबर, आप उनका सिंपल से एडिशन कर देते, मल्टीप्लिकेशन करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे एंड डिवीजन करते थे. अब आपको क्या होगा कि 2 नंबर्स आपको मिलेंगे बट बोथ आर नॉट इन पॉजिटिव. वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. बोथ नंबर आर नेगेटिव, बोथ नंबर आर पॉजिटिव. तो आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी नंबर में हो सकता है और आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना होता है. सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, बॉड मास का रूल होता है. BODMAS, बॉड मास. सिंपल रूल होता है बॉड मास का. बॉड मास में B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. हम 1 बाय 1 इन सबको यूज़ करते हैं और हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है. बट स्टूडेंट हम बहुत केयरफुली मैथ्स को करना होता है. अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 दैट एंड सो ऑन. दिस इज योर नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. And negative numbers -1, -2, -3, -4 and so on is also called negative integers. In a straight line, एक straight line में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. This is the center origin. This is your 0. और जब हम राइट साइड आगे बढ़ेंगे, this is positive +1, +2, +3 and +4 and so on. जब भी हम राइट साइड आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब एडिशन होगा. प्रॉफिट में क्या होता है, एडिशन होता है. और जब हम बैक साइड जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा. अभी हम कहाँ थे, फर्स्ट क्लास में थे, फिर प्लस पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, हम सेकंड क्लास में पहुँच गए. और अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, आप फेल हो गए, तो क्या होगा, आप नेगेटिव में चले जाएंगे. दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. देयर आर 2 is greater than 1
and in this -1 is greater than 4. जैसे जैसे आप बैक जाएंगे, दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर, आप डिसेंडिंग में जाएंगे, एंड दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर. In the last my video, we study the addition of the integers and the subtraction of the integer. स्टूडेंट, अभी तक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अभी तक आपने सिंपल 2 नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया हुआ है. अब आपको 2 नंबर्स तो होंगे, लेकिन क्या होगा उसमें 1 is positive and second is positive, 1 is positive, second is negative and both are negative. इसमें आपको कोई भी आपको मिल सकता है. पॉजिटिव नंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम पॉजिटिव का सिंबल नहीं लगाते हैं, और नेगेटिव नंबर में हम उसके आगे नेगेटिव का सिंबल लगाते हैं. इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. Where a and b are integers. यहाँ मैंने एक नंबर नहीं लिए, मैंने इनको सपोज किया है a and b. आपके क्वेश्चंस में यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है. दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो जो प्रोसेस होता है वो एडिशन का होता है, और उसमें जो साइन लगता है वो भी हमारा पॉजिटिव का ही लगता है. दो इंटीजर्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, जो इन दोनों में प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन होता है, वो सब्सट्रैक्शन का होता है, और इसके आगे सिंबल जो है हम ग्रेटर इंटीजर का लगाते हैं. इन दोनों में जो भी नंबर बड़ा होगा हम यहाँ पर आंसर में उसी का साइन यूज करते हैं. ए एंड बी बोथ नंबर्स में जब माइनस इंटीजर्स होता है तो इसमें क्या होता है, एडिशन होता है, और साइन हम ऑलवेज नेगेटिव, और साइन इसमें ऑलवेज नेगेटिव ही लगता है. मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर भी हमें पॉजिटिव ही मिलता है. अगर दोनों नंबर में एक नंबर हमारा नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रोसेस हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है, बट साइन हमारा नेगेटिव का लगता है. इसमें ऐसा नहीं होता है कि ग्रेटर का साइन लगता है, इसमें कोई भी हो साइन आपको नेगेटिव ही यूज करना है. इन द बोथ नंबर इफ द साइन इज नेगेटिव, कैलकुलेशन इज मल्टीप्लिकेशन. कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन की होती है, बट साइन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव का लगता है. इन द केस ऑफ डिवीजन, ए एंड बी जब 2 नंबर्स का हम डिवीजन करते हैं देन साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव. और इन दोनों इंटीजर्स में अगर किसी भी एक नंबर का साइन नेगेटिव होता है, किसी का भी, ए का हो या बी का हो, किसी का भी, तो कैलकुलेशन में तो हम डिवीजन ही करते हैं, बट साइन हम नेगेटिव यूज करते हैं. इन द डिवीजन केस, इफ द बोथ नंबर हैव नेगेटिव साइन ए एंड बी, देन कैलकुलेशन हम डिवीजन का करते हैं, और साइन यहाँ पे ऑलवेज हम पॉजिटिव का यूज करते हैं. तो स्टूडेंट, इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और इसे आप अपनी नोटबुक पर बना लीजिए. इस चार्ट से आपको आगे की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और आगे की एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में ले करती हूँ. ओके.